हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के लेटेस्ट सैम्पल पेपर को, जो कि 2023 से 24 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों किसी भी सैम्पल पेपर को सॉल्व करने से पहले हमें उसको जनरल इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम जनरल इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इस पूरे सैम्पल पेपर में, इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 37 क्वेश्चंस हैं, जो कि 5 अलग अलग सेक्शंस में बटे हुए हैं। पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर कह रहा है कि सेक्शन नंबर ए जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 18 तक क्वेश्चंस आते हैं। सभी 1 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सेक्शन बी जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 24 तक क्वेश्चंस आते हैं, जो कि सभी 2 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें से दोस्तों हमें ओनली 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पॉइंट 4 में ये कहा जा रहा है कि सेक्शन नंबर सी जो है उसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चंस आते हैं। सभी क्वेश्चन 3 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें भी दोस्तों हमें कोई भी 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 5th पॉइंट में कहा जा रहा है दोस्तों कि सेक्शन नंबर डी जो है उसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 33 तक के क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं और सभी केस बेस्ड टाइप की क्वेश्चंस हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा लास्ट पॉइंट है, जिसमें दोस्तों ये कहा जा रहा है कि सेक्शन नंबर ई जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 34 से क्वेश्चन नंबर 37 तक के क्वेश्चंस आते हैं। सभी 5 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमें ओनली 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर ए से इस पूरे सैम्पल पेपर को सॉल्व करना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है आइडेंटिफाई द आसना। हमें दोस्तों ये जो आसना दिया गया है इसे आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों ये आसना देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये जो आसना है ये है दोस्तों हमारा पवन मुक्त आसना। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 ही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि शलभासना पोज रेफर्स टू। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि शलभासना को हम ग्रास ओपर पोज भी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा रिएक्टिव एग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो दोस्तों ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। रिएक्टिव एग्रेशन को दोस्तों हम हॉस्टाइल एग्रेशन भी बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इन ए या फिर एन डैश डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अपोजिट। द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इन ए या फिर एन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा द इर्रेगुलर टीयर लाइक वुंड्स कॉज्ड बाय सम ब्लंट ट्रॉमा डैश। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम दोस्तों लेसर्सन बोलते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स वन ऑफ विच इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन हमें दिया गया है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कंटिन्यूस ट्रेनिंग इज इफेक्टिव। रीजन हमें दिया गया है कंटिन्यूस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इम्प्रूव्स बेसिक इंड्योरेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही असर्शन और उसका रीज़न दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा व्हाट डू यू मीन बाय आइसो एंड मैट्रिक। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आइसो से और मैट्रिक से हम क्या समझते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आइसो मीन्स कॉन्स्टेंट एंड मैट्रिक मीन्स लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाई ईच साइड ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाई ईच साइड ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आइडेंटिफाई द गिवन बिलो। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया गया है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या चीज़ बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये डायग्राम देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बता रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 ही है, लेकिन ये ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज। तो दोस्तों न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉ ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो कि मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों हमें 2 अलग अलग लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया गया है। एक्स्ट्रावर्जन, कॉन्शियंटियसनेस, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। और लिस्ट 2 में हमें दिया गया है एंथुजियाज्म, रिस्पॉन्सिबल, कंपैशनेट बिहेवियर, इमोशनल स्टेबिलिटी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक्स्ट्रावर्जन, एंथुजियाज्म, कॉन्शियंटियसनेस, रिस्पॉन्सिबल, एग्रीएबलनेस, कंपैशनेट बिहेवियर
और न्यूरोटिसिज्म इमोशनल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन ऑफ विच इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन दिया गया है हमें, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। रीजन हमें दिया हुआ है द डिजीज सेट्स इन व्हेन द डाइट डज नॉट इंक्लूड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पर दोस्तों असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स डैश कैलोरीज। मतलब दोस्तों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी कैलोरीज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज़। डायबिटीज़ से कौन सा ग्लैंड एसोसिएटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मैचेस इन लीग फिक्चर फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1/2। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट हेल्प्स सेव मनी। मतलब दोस्तों कौन सा टूर्नामेंट जो है वो हमें मनी को सेव करने में हेल्प कर सकता है। ए नॉकआउट टूर्नामेंट, बी लीग टूर्नामेंट, सी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, डी राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नॉकआउट टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्कूल मैनेजमेंट नीड्स टू रिकॉग्नाइज द एसेंशियल प्लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो दोस्तों अगर कोई भी दिव्यांग बच्चा, CWSN वाला बच्चा अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ में रेगुलरली पार्टिसिपेट करता है तो उससे दोस्तों उसका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, एंड्योरेंस इंप्रूव होता है, बेटर होती है हैंड आई कोऑर्डिनेशन, लेकिन दोस्तों उसकी डिप्रेशन इंक्रीज नहीं होती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल डज नॉट बिगिन एट प्यूबर्टी द कंडीशन इज कॉल्ड डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी एमेनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट द रेंज ऑफ एज ग्रुप इज। मतलब दोस्तों जो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट होता है जिसको हम रिकली एंड जोन सीनियर सिटीजन टेस्ट भी बोलते हैं वो कौन से एज ग्रुप के लिए होता है। तो दोस्तों ये जो टेस्ट होता है ये बेसिकली 60 to 94 एज तक के जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए दोस्तों ये टेस्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा काइफोसिस इज ऑल्सो नोन एज। काइफोसिस को और किस नाम से जानते हैं। तो इसको दोस्तों हम हंच बैक के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा पॉइंट आउट फिजियोलॉजिकल फैक्टर फॉर स्ट्रेंथ। मतलब दोस्तों कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं स्ट्रेंथ के लिए। तो दोस्तों बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि साइज ऑफ द मसल, बॉडी वेट, मसल कंपोजिशन एटिसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा राइट शॉर्ट नोट ऑन गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या होता है इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज विद सुटेबल एग्जांपल्स। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज क्या होता है और उसे हमें एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए की पॉइंट ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिटनेस। तो इसके अंदर भी दोस्तों आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड स्कोरिंग ऑफ 600 मीटर रन या वॉक। 600 मीटर रन या वॉक क्या होता है इसका पूरा प्रोसीजर हमें लिखना है, स्कोरिंग कैसे की जाती है सारी चीज़ लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लूइड इनटेक ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। मतलब दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिशन में फ्लूइड इनटेक का क्या रोल है इसके बारे में हमें लिखना है। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों हमारा सेक्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 हमें दिया गया है एक्सप्लेन एनी 3 स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर CWSN। तो दोस्तों इसमें यह कहा जा रहा है कि हमें कोई भी 3 स्ट्रेटेजीज बतानी है जिसके थ्रू दोस्तों CWSN वाले बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ को हम एक्सेसिबल कर सकें। तो दोस्तों इसमें हम लिख सकते हैं मेडिकल चेकअप, specific environment should be provided, rules should be modified according to the needs of the children with disabilities। तो इन सभी तरीके के पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव फूड्स। नॉन न्यूट्रिटिव फूड्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं उनको हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा व्हाट शुड बी रोल ऑफ टेक्निकल एंड मार्केटिंग कमिटी वाइल ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। टेक्निकल और मार्केटिंग कमेटी का क्या रोल होता है जब कोई भी इवेंट को वो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट क्या होती है, एक्सट्रोवर्ट क्या होती है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा डिफाइन फ्रैक्चर एंड एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है और किसी भी तरीके के 4 फ्रैक्चर्स को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है।
तो दोस्तों इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्चर क्या होता है उसको डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आप किसी भी तरीके के 4 फ्रैक्चर्स को एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, राइट इन ब्रीफ द करेक्टिव मेजर्स ऑफ बो लेग, नॉक नी एंड फ्लैट फुट। मतलब दोस्तों हमें शॉर्ट में ब्रीफ में करेक्टिव मेजर्स बताने हैं बो लेग्स के, नॉक नी के और फ्लैट फुट के। तो दोस्तों बो लेग्स के अगर हम करेक्टिव मेजर्स की बात करें तो यहाँ पर विटामिन डी को अच्छे से लेना चाहिए, बैलेंस डाइट को लेना चाहिए, हमें दोस्तों वॉक करना चाहिए अपने इनर एज ऑफ द फीट से। तो ये सब आप लिख सकते हैं बो लेग्स के करेक्टिव मेजर्स में। नॉक नी के करेक्टिव मेजर्स में दोस्तों आप लिख सकते हैं हॉर्स राइडिंग करनी चाहिए, पद्मासना गोमुखासना को अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, पिलो को दोस्तों अपने नीज़ के बीच में रखना चाहिए। तो ये सब करेक्टिव मेजर्स आप नॉक नी में लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें फ्लैट फुट के करेक्टिव मेजर्स की तो इसमें दोस्तों आप लिख सकते हैं वॉकिंग ऑन हील्स, वॉकिंग ऑन टोज़, स्किप ऑन रोप, परफॉर्म वज्रासना। तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर डी। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों हमारा, वाइल ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट फॉर द एनुअल स्पोर्ट्स डे, अर्जुन एंड रवि बीइंग द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑफ स्पोर्ट्स फॉर्म्ड वेरियस कमिटीज एज सोन बिलो। तो दोस्तों अर्जुन और रवि नाम के 2 लड़के एनुअल स्पोर्ट्स डे को ऑर्गेनाइज कर रहे थे और वहाँ पर दोस्तों ये लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन थे स्पोर्ट्स के। और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी कमेटी को फॉर्म किया, जैसे कि आप नीचे डायग्राम भी देख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव गिवन पिक्चर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा, द मेंबर्स ऑफ दिस डैश कमिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलकमिंग गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा लॉजिस्टिक कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द डैश कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइसन विद प्रिंट मीडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा मार्केटिंग कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज़ अ वर्क ऑफ द डैश कमेटी। तो दोस्तों ये काम होता है फाइनेंस कमेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी डन। तो दोस्तों ये एक प्री इवेंट होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और में एक और क्वेश्चन दिया गया है, टू प्रिपेयर अ प्रॉपर स्कोर शीट फॉर रिकॉर्ड इज डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों ये एक ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब इवेंट चल रहा होता है उस वक्त इसे किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए भी क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 31, राइट अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट्स। एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ड्यूरिंग हर जिम्नास्टिक्स प्रैक्टिस जोया वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मेंटेन हर बैलेंस ऑन द बैलेंसिंग बीइंग, हर कोच ट्राइड टू एक्सप्लेन टू हर अबाउट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे एक इमेज भी दी गई है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, द नियर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ सपोर्ट द मोर विल बी द। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर होगा स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन दी। तो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों पोजीशन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी। तो यहाँ आंसर होगा दोस्तों हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ आंसर होगा दोस्तों हमारा वेट। उसके बाद दोस्तों और में एक और क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन द सम ऑफ फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट and sum of the movement acting upon the body is both equal to 0 then the body is said to be in। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इक्विलिब्रियम। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, राइट डाउन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ प्रिंसिपल्स लिखने हैं जिसके थ्रू हम दोस्तों डिटरमाइन कर सकते हैं डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, स्कूल मैनेजमेंट नीड्स टू रिकॉग्नाइज द एसेंशियल प्लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन ऑर्डर टू डेवलप लाइफ लॉन्ग हैबिट्स फॉर फिटनेस एंड टू प्रोवाइड देम विद मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट फिजिकल एजुकेशन इज नॉट अ सेकेंडरी सब्जेक्ट बट इट इज़ जस्ट एन इम्पॉर्टेंट एज अदर स्किल्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे एक डायग्राम भी दिया गया है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल्स आर बेनिफिट्स विच आर पार्ट ऑफ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फिजिकल बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ग्रेड एक्टिविटीज़ एज स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इंक्लूड्स डैश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डैश फॉर एक्टिविटीज़ शुड बी डिस्टर्बेंस फ्री, नॉइज, हीट, कोल्ड, टेक्सचर ऑफ फ्लोर, ऑडियंस एटिसेट्रा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों स्पेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक्टिविटीज़ डेट इंक्लूड रनिंग, जंपिंग, हॉपिंग, गैलोपिंग, रोलिंग, लीपिंग एंड डॉजिंग, हॉरिजेंटल जंप, स्लाइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा लोकोमोटर एक्टिविटी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए भी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एक्सप्लेन द नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या नीड है उसे हमें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद दोस्तों सेक्शन नंबर ई है हमारा लास्ट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा डिस्कस द आसनास हेल्पफुल फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, राइट डाउन द प्रोसीजर एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर सरल मत्स्यासना इन डिटेल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमें कुछ आसनास को डिस्कस करना है जो कि हाइपरटेंशन से जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें स्पेसिफिक लिखना है सरल मत्स्यासना के बारे में, उनका प्रोसीजर और उसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस। और अगर आपको डायग्राम यहाँ पे आता हो तो आप यहाँ पर स्टिक डायग्राम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा मेक अ टेबल ऑफ टेस्ट आइटम्स लिस्टेड अंडर फिटनेस टेस्ट बाय SAI, एज ग्रुप 9 से 18 ईयर्स, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड स्कोरिंग ऑफ 50 मीटर्स रन एंड पार्सल कर्ल। तो दोस्तों इसमें यह कहा जा रहा है कि एज ग्रुप 9 से 18 ईयर्स तक के बच्चों के लिए साई ने कौन कौन से टेस्ट को बनाया उसको हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, तो वो हम लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि 50 मीटर रन और पार्शियल कर्ल का क्या प्रोसीजर होता है और कैसे स्कोरिंग की जाती है, तो इसे यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड एनी 2 मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के क्या टाइप होते हैं और कौन कौन से 2 मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं, उसे हमें यहाँ पर लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 37, इसमें यह कहा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन स्पोर्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हमें न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस पूरे सैंपल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।